अंदर आने के लिए आज सामने बिल्डिंग है सर, वो सामने वो बड़ी बिल्डिंग। ऐसा करो वो टंकी पे चले जाओ। टंकी पे नहीं यार, टंकी पे क्या करेगा भाई? आज की जो ये कब्जा कार्रवाई की प्रोसीडिंग हो रही है, 1980 में ये लैंड एक्वायर हुई थी और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, रिकॉर्डेड ओनर थे, उनको उसका मुआवजा दिया गया था और साथ में जिन्होंने नहीं लिया था गवर्नमेंट ट्रेजरी में उनका पैसा जमा किया गया था। उसके बाद से अब तक कई बार के प्रयास हुए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है तो लैंड का पोजीशन लिया गया। 2018 में भी 12 बीघे 6 बिस्वा का हमने पोजीशन लिया था, जिसमें रोड ये बना था। उसी अगली कार्रवाई के तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को हमने नोटिस इशू किया था। उस नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ के लोग हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने यहाँ के जितने भी लोग रह रहे थे सबसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मांगे। लगभग 157 लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और उनके बेस पर हमने उनकी हियरिंग करी, सुनवाई करी। व्यक्तिगत हियरिंग करने के बाद लैंड एंड एक्विजिशन कलेक्टर ने, हमारे एडीएम साहब ने लगभग 157 स्पीकिंग ऑर्डर पास किए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको बाकायदा सबमिट किया गया, दिखाया गया। जितनी भी फैमिली यहाँ पर रह रही थी सबका एक एक का सर्वे किया गया, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए गए। किसी भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, किसी का रिकॉर्डेड ओनर में नाम नहीं है। सारे लोग अनऑथराइज्ड यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको हमने सबको नोटिस दिया, सबकी सुनवाई करी, ऑर्डर किए और सबसे इसी को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात को रखा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में मेरिट पर ऑर्डर किया और इनको 30 मई तक का समय दिया गया था। लगभग 7 हफ्ते का समय दिया गया था कि आप लोग अपने अपने सामान हटा लें। लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये लोगों ने रिव्यू फाइल किया, फिर से हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनकी इस दलील को डिसमिस किया और ये जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको उन्होंने कहा कि फॉलो किया जाए। उसी आदेश को फॉलो कराने के लिए, और चूंकि मास्टर प्लान में ये रोड 30 मीटर चौड़ा है, दोनों तरफ रोड चौड़ा है, लेकिन यहीं पर रोड सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस क्रिटिकल टाइम पे दिक्कत होती है। मानसून में जल भराव की समस्या हो जाती है, फायर टेंडर गुजरने के टाइम पे दिक्कत होती है, जाम की समस्या होती है। बहुत सारी जो है अनहोनी घटनाएं इस तरीके से अब तक देखी गई हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि लोगों को समझाने का कि समाज के विकास के क्रम में आगे आएं और 30 मीटर रोड चौड़ा करने के लिए आगे आएं। चूंकि ट्रैफिक मूवमेंट धीरे धीरे करके और बढ़ने वाला है, जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम आने वाले हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेश के तहत 3 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया अमाउंट हम लोगों ने अभी सब लोगों को देने की पेशकश की थी। सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, फैमिली हैं, वो लोग आ जाएं और 3 लाख रुपए ले जाएं। इसके साथ में अगर किसी को रहने की समस्या है तो तुरंत हमने सौदा घेरा में 2 शिफ्ट के फ्लैट आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अगर किसी को समस्या है तो उन फ्लैट्स को जाके वहां पर रह सकता है और लाइसेंस बेसिस पे 2 शिफ्ट से हम उनका एक इकरारनामा कराएंगे और वहां पर उनको शिफ्ट कर देंगे। कल भी हमने सब लोगों को जो है अनाउंस किया। कल मैं खुद आया था यहाँ पर, लोग हमारे ऑफिस भी आए थे, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने
जैसा कि उनका केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर खाली कर दें। ज्यादातर लोगों ने खाली करके हमारे साथ कोऑपरेशन किया, कुछ लोगों ने ज्यादा कोशिश की कि इसको हम किस तरीके से राजनीतिक टूल दें या किस तरीके से करें, लेकिन ये प्रशासनिक कार्रवाई है। जब ये पार्टियां बनी हुई नहीं थी तो उसके पहले से जो है तो 1959 का सेक्शन 4 का जो है तो नोटिफिकेशन है, 96 का जो है ये सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन है। तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत पहले से लैंड आइडेंटिफाई है, 50 साल पुरानी, और ये सरकारी लैंड है पूरी तरीके से। ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि लिटिगेशन में मैटर था इसलिए नहीं हो पाई थी, इसलिए इस कार्रवाई को आज हम लोग अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से जो सरकारी जमीन थे उस पे जो एनक्रोचमेंट था उसको रिमूव करके और उसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट लगाया गया है, और जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की फोर्स है, साथ ही साथ RAF, CRPF, BSF की जो 10 कंपनी तैनात हैं, और ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है, वीडियोग्राफी भी करी जा रही है, और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग चल रही है। तब बाकी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की मदद से जो हमारे पास एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है उनकी वैन भी लगाई गई है। तो हर तरफ से हम लोग अपनी तरफ से जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो डेमोलिशन प्रोसेस है वो पीसफुली हो रहा है। मैडम, कितने बजे तक के डेमोलिशन प्रोसीजर खत्म कर दिया जाएगा? एक्सपेक्टेडली टारगेट ये रखा गया है कि इसको शाम को 6 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मैडम, जो लोग जिनके मकान टूटे हैं क्या वो भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमें जब से सुबह से हमने अपना डेमोलिशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें अपना जो फोर्स का असिस्टेंस दिया है, तब से ये देखने को मिला है कि कोई मेजर रेजिस्टेंस दिल्ली पुलिस को फेस नहीं